उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उपलब्धियां गिनाई। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सरकार के 3 साल के कार्यकाल को बेहद शानदार और बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास तेजी से हो रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग, पहाड़ों में हेली सेवा जैसे अद्भुत कार्य हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आए तो प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र से 4200 करोड़ की रोपवे कनेक्टिविटी के लिए मंजूरी मिली है। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अवैध तरीके से गलत कार्य को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये धामी सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले प्रदेश की जनता से यूसीसी लाने का वादा किया था, जिसको पूरा भी किया गया है। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया गया है। नकल माफिया के खिलाफ सख्त नकल विरोध कानून लाया गया और 20,000 युवाओं को अभी तक दिया जा चुका है रोजगार, जो आगे भी जारी रहेगा। इन 3 वर्षों में एक युवा मुख्यमंत्री ने युवा सोच और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर से जो धामी जी ने 3 वर्षों में काम किए हैं, उसको उत्तराखंड के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक मील का पत्थर साबित होगा। हमने जो हमारा उत्तराखंड सबसे प्यारा, सबसे न्यारा उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड में जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, देवभूमि के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए जो सारे काम करने चाहिए थे, चाहे हमारा जो यहाँ का अध्यात्म है, हमारे ऋषि मुनियों की जो ये तपस्थली है, उसको अधिक से अधिक लोग यहाँ पर कैसे आएं, कैसे उत्तराखंड को समझें, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जहाँ एक और रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी भारत सरकार के साथ मिलकर के उस पर एक बड़ा प्रयास किया है, उसके साथ साथ ही एक नई टेक्निक से रोपवे, अभी जो केदारनाथ जी का, हेमकुंड साहिब का, मसूरी का, पुण्यागिरी का, यमुनोत्री का, ये तमाम जो रोपवे बन रहे हैं, ये भी उत्तराखंड के पर्यटन की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होंगे और इस उत्तराखंड के स्वरूप को यथावत रखने के लिए यूसीसी जैसा महत्वपूर्ण बिल धामी जी उत्तराखंड में लाए हैं। और दूसरा, जो ये एक युवा प्रदेश है, यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में युवा हैं, तो एक युवा मुख्यमंत्री भी है। तो युवा मुख्यमंत्री ने जो चुनाव में अपने युवा भाइयों के लिए कहा था रोजगार की दृष्टि से, हमने 20,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया और प्राइवेट क्षेत्र में सेल्फ रोजगार के सारे रास्ते खोले हैं, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र हों, ये सारे क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री जी ने खोले हैं और इसका एक भरपूर लाभ हमारे युवा ले रहे हैं। हमारे जनता की बहुत दिनों से मांग थी कि भू कानून, एक सशक्त भू कानून आना चाहिए। उस भू कानून के तहत अब इस प्रदेश में कृषि की जमीन को कृषि, खेती और बागवानी करने के लिए अब कोई नहीं खरीद सकता। हमारी जमीनों को सुरक्षित करने के लिए एक सख्त भू कानून मुख्यमंत्री जी लाए हैं। तो ऐसे तमाम विषय हैं कि जिनको मुख्यमंत्री की और उनकी सरकार की सोच स्पष्ट और साफ दिखाई देती है कि किस तरह से प्रदेश को चलाया जा सकता है। और आज मैं कह सकता हूं कि 3 वर्ष सरकार के पूरे होने जा रहे हैं और इस 3 वर्ष के उपलक्ष्य में जो आप लोगों के साथ हमारी वार्ता हो रही है, मैं कह सकता हूं कि ये सफलतम 3 वर्ष मुख्यमंत्री जी की, धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हुए हैं और जनता को इसका लाभ मिलेगा। हम आगे और तेजी से इन 2 वर्षों में काम करें।